एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कारबॉब स्टॉक मार्केट। मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस, पूरे डिटेल में देखेंगे। कंपनी का Q4 FY25 के रिजल्ट्स देखेंगे। देन कंपनी का हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा सो दैट आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना करें, क्योंकि ये वीडियो होने वाला है आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कंपनी ने Q4 FY25 का स्टैंड अलोन रेवेन्यू जो जनरेट किया है वो 16.7% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिया है, जो कि होता है 14,462 करोड़ का। देन स्ट्रॉन्ग टॉप लाइन ग्रोथ जो बनाया है कंपनी ने, वो सॉलिड कंज्यूमर डिमांड एंड स्टोर प्रेजेंस से बनाया है। इसके अलावा हम लोग कंपनी का वीक प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे, जो कि मार्जिन पे बहुत ज्यादा प्रेशर बना हुआ है इस कंपनी पे। तो इसका नेट प्रॉफिट है वो सिर्फ 2.6% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है, एंड ये कोई ज्यादा अच्छे नंबर्स नहीं है। एनालिस्ट ने हाईलाइट किया है जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो काफी ज्यादा प्रेशर में है, और प्रॉफिट ग्रोइंग जो होने वाली है कंपनी की वो थोड़ी सी स्लो होगी उसके रिवेन्यू के हिसाब से। अगर कंपनी का हम लोग सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देखेंगे, तो कंपनी ने एस्टिमेट किया है यहाँ पे 8 से लेके 9% का यहाँ पे एस्टिमेटेड सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ होगा यहाँ पे। और स्टेबल परफॉर्मेंस रहेगा इन मैच्योर स्टोर यानी कि जो स्टोर्स काफी टाइम से वहाँ पे स्टेबली मैच्योर है और अच्छे से वहाँ पे चल रहा है, तो वहां से अगर देखेंगे तो 8 to 9% का यहाँ पे एस्टिमेटेड परफॉर्मेंस है। देन सपोर्ट देखेंगे तो ये कंपनी जिस हिसाब से इनका ये इंक्रीज कर रही है, स्टोर इंक्रीज कर रही है, तो दिस सपोर्ट कॉन्फिडेंस इन कंपनी स्कोर ऑपरेशन में। फिर सीईओ का इसमें यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होने वाला है, और बिजनेस एक्सपेंशन में देखेंगे सीईओ कंपनी के जो है नेवेली नेरोना इज शेड्यूल टू स्टेप डाउन इन जनवरी 2026 में वो चले जाएंगे ये पोजीशन से, और अंशुल असावा ये ज्वाइन करेंगे एज अ सीईओ 2026 से। फिर डीमार्ट एक्टिवली क्या करता है, डीमार्ट का आपको बिजनेस पता ही होगा कि ये लैंड को बाय करता है एंड वहां पे अपना रिटेल स्पेस बनाता है, राइट। रेंट पे या लीज पे नहीं लेता है। तो वो क्या करता है कि जो लैंड है वो एक्वायर करता है, उसको रिटेल स्पेस बनाता है, और फिर वहां पे स्टोर और जो भी उसका है वो सारी चीजें वहां पे सेटअप होता है। ये एक डीमार्ट की मुझे बहुत ही अच्छा पॉजिटिव साइड लगता है। क्योंकि लीज में इतना पैसा जाता है, तो वो क्या करते हैं कि वो पैसे को बचा के और वो बाय करते हैं लैंड को। लैंड वो ऐसे जगह पे बाय नहीं करते जहाँ पे आपको बहुत महंगा लैंड मिल रहा है। वो ऐसे सस्ती जगह पे देखते हैं कि जहाँ पे लैंड उनको मिल जाए, बहुत बड़ा स्पेस मिल जाए, और लोग अपने आप वहां पे चले जाते हैं। बिजनेस ओवरव्यू में अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे स्टोर्स कितने इंक्रीज हुए हैं। यहाँ से देखो की प्रोडक्ट कैटेगरी में फूड में अगर शेयर ऑफ रिवेन्यू देखेंगे FY24 और FY25 का है, तो ये इंक्रीज हो गया है, जिसके अंदर ग्रोसरीज, डेयरी, स्टेपल्स, ये सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। नॉन फूड में देखो 20.68 का था, अभी हो गया है 20.01 का, तो ये थोड़ा सा कम हो गया है, जिसमें आता है होम केयर, पर्सनल केयर, टॉयलेटरीज, अदर ओवर द काउंटर प्रोडक्ट। देन यहाँ पे जनरल मर्चेंडाइज एंड अपीयरल, जहाँ पे ये यहाँ पे बेड एंड बाथ, टॉय गेम, क्रॉकरी, ये सारी चीजें रहती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी थोड़ा सा कम हो गया है। तो यहाँ से फूड आइटम में इंक्रीज हुआ है, लेकिन बाद में नॉन फूड आइटम एंड जनरल मर्चेंडाइज अपीयरल में देखेंगे तो ये कम हुआ है। कंपनी का एक्सपांशन यहाँ पे 2018-2019 में 176 स्टोर्स था। फिर कितना हुआ है यहाँ पे 2023 से लेकर 24 में 365 स्टोर हुआ। फिर अभी यहाँ पे आप 2024 से लेके 2025 में कंपनी का यहाँ पे देख सकते हो स्टोर कितने इंक्रीज हुए, 415। तो कंपनी आप देख रहे हो इस कैसा बिजनेस एक्सपांड कर रही है। भले ही आजकल यहाँ पे रिटेल में बहुत ज्यादा कंपटीशन हो चुका है, बिग बास्केट, स्विगी, ये सारी चीजें यहाँ पे आ चुकी है, ब्लिंकिट, ये सब है। स्टिल ये कंपनी फायदे में ही रहेगी, क्योंकि इनके ऑनलाइन रिटेलर शॉप्स भी है जहाँ पे आपको जहाँ से प्रोडक्ट लेना रहता है, या फिर होम डिलीवरी भी अभी ये बहुत ही अच्छे से एक्सपांड कर रही है। तो मुझे इस कंपनी पे पूरा भरोसा है, और इनके जो मैनेजमेंट है उस पे पूरा ट्रस्ट है कि ये बहुत ही स्मार्टली खुद को बिना लॉस किए आगे बढ़ेगी। यहाँ पे देख लेंगे टोटल बिल कट जो है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते जा रहा है, लाइक फॉर लाइक ग्रोथ।
यहाँ पे लाइक फॉर लाइक ग्रोथ 24 मंथ का यहाँ पे थोड़ा-सा कम हो गया है। क्यों? क्योंकि मार्जिन प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और कॉम्पिटिशन मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से यहाँ पे लाइक फॉर लाइक ग्रोथ कम होते जा रहा है। ऑप्शंस बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो गए हैं अभी लोगों के पास। इसके लिए अभी क्या करते हैं कि और डीमार्ट का एक प्रॉब्लम ये है कि ये अभी तक इतना सस्टेनेबल ऑनलाइन बिज़नेस नहीं बना है। हाँ, इसके रिटेलर स्टोर्स हैं बड़े-बड़े, लेकिन ऑनलाइन इतना अच्छे से नहीं दे रही है सर्विसेज़। इसकी वजह से लोग ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो बिग बास्केट, ब्लिंकिट ये सारी चीज़ों में ज़्यादा जा रहे हैं। देन यहाँ पे रिटेल बिज़नेस एरिया देखेंगे तो ये यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया है। रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स पर रिटेल बिज़नेस एरिया ये भी इंक्रीज़ हो गया है। अभी हम लोग देखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 21 से लेके 25 तक आप क्लियरली देख सकते हो, ये कंपनी का ग्राफ अप ट्रेंड में है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंपनी का कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते जा रहा है। एबिटा देख लोगे, एबिटा भी यहाँ पे इंक्रीज होते जा रहा है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कंपनी का एबिटा मार्जिन तो ये थोड़ा-सा कम हो गया है। फिर आफ्टर टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। ये कंटिन्यूअसली इसका ग्राफ इंक्रीज होते जा रहा है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव साइन है। ये आपको मल्टीबाय का रिटर्न बना के नहीं दे सकती है क्योंकि ये बहुत ही लार्ज कैप कंपनी है और ये ऑलरेडी रिटर्न्स बहुत अच्छे दे चुकी है। तो ऑन एन एवरेज अगर आपको 8 से 9% का रिटर्न चाहिए सेफ, तो आप इसके अंदर बने रह सकते हो। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न चाहिए लाइक 20%, 12-15% तो आपको कोई और कंपनी चूज़ करना होगा। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन देख लेंगे तो ये भी कंपनी का कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते जा रहा है जो कि काफी अच्छा पॉइंट है। मुझे ये कंपनी का जो नंबर है इतने अच्छे नहीं लगे हैं, बट ये आप समझिए बिजनेस कैसा है इसका। इजी बिजनेस है, ठीक है, कोई भी इस बिजनेस में इजीली आ जा रहा है। जाइंट जैसे जियो आ गया, फिर जियो का रिटेल, फिर यहाँ पे बहुत कंपटीशन इंक्रीज होते जा रहा है जिसकी वजह से फिर भी ये कंपनी बहुत अच्छे से एक एवरेज ग्रोथ दे रही है। कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे, यहाँ पे आप देख लो। तो इसका जो मार्केट कैप है 2,58,497 करोड़ का है। ये बहुत ही बड़ी कंपनी है। डिविडेंड ये कंपनी यहाँ पे नहीं दे रही है। फेस वैल्यू 10 है, ईपीएस 41 है, डेट टू इक्विटी कोई कर्जा नहीं है कंपनी पे, ईवी एबिटडा 56 का है, कोई प्लेज होल्डिंग भी नहीं है। और स्टॉक का पी जो है वो 95 पे है और इंडस्ट्री पी आप देख सकते हो 34 पे। तो अपने इंडस्ट्री पी से ये अभी भी बहुत ज़्यादा हाई पे मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए, इसको वॉच करना चाहिए और जब भी इसमें ज़्यादा करेक्शन आएगा, ये एक राइट लेवल पे अगर आपको मिलता है तो ही इसमें एंट्री आप ले सकते हो और उससे ही आपको प्रॉफिटेबिलिटी मिल सकती है। अदरवाइज़ अगर आप हाई प्राइस पे लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको अच्छे रिटर्न्स जल्दी मिल पाएँगे। तो देखते रहिए, इसको मॉनिटर कीजिए, जब इसका प्राइस बहुत ही अच्छा करेक्शन आ जाए इसमें, तो डरना नहीं। ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, आगे जाके आपको अच्छा ग्रोथ दे सकती है। सिर्फ वेट कीजिए एक अच्छे पॉइंट का, जहाँ पे आप इसमें एंट्री ले सकते हो क्योंकि जो एंट्री पॉइंट रहती है ना, वो कोई भी आपको बता नहीं सकता, लेकिन आपको खुद वो डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से लेवल पे आपको एंट्री लेनी चाहिए। वो हम लोग टेक्निकल में देखेंगे। इसके लिए वीडियो को अभी तक आप देख रहे हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे भी आप देखिए, आपको बहुत ज़्यादा इससे इन्फॉर्मेशन मिलेगी। प्राइस टू बुक वैल्यू है 12.1, करंट रेशियो है 2.89 का, पीईजी रेशियो है 5.99 का। फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास नहीं है यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग में कोई चेंजेस नहीं है। देन बुक वैल्यू है 329 का, आरओई है 13 का, आरओसीई है 15 का। तो ये भी एक एवरेज प्राइस है, मैं इसको ज़्यादा अच्छा नहीं बोलूँगी। देन क्विक रेशियो है 0.61 का और करंट रेशियो जैसे हमने देखा 2.89 का। क्विक रेशियो एंड करंट रेशियो ठीक है, फंडामेंटली स्ट्रांग है बट इतने अच्छे रिटर्न्स नहीं दे रही है। कंपनी का टेक्निकल चार्ट देख लेंगे, ये डीमार्ट का टेक्निकल चार्ट है, ये डेली चार्ट है और आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट यहाँ पे डाल के रखा है। यहाँ पे आप देखो, इसका लेवल कहाँ पे आप इसमें एंट्री लिया जा सकता है, वो हम लोग देख लेंगे। तो मैंने ये एक एंट्री पॉइंट बनाया है जहाँ पे मुझे लगा आप ले सकते हो 3427 पे, या फिर अगर वहां से भी अगर ब्रेक करता है तो आप ले सकते हो इसको 3277 पे। लेकिन इसका जो सपोर्ट के हिसाब से अगर देखेंगे तो 3400
या तो उस लेवल पे आप इस पे ले सकते हो। अब इसका वीकली चार्ट देख लेंगे कि ये क्या बोल रहा है वीकली चार्ट में। तो देखो राइट लाइन है ये, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस था और ये इसका सपोर्ट बना और एक सपोर्ट बना और यहाँ पे भी ऑलमोस्ट टच नहीं हुआ, बट यहाँ पे भी एक उसका सपोर्ट बन चुका है। तो या फिर उसके ऊपर भी लेना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यही लेवल इसकी राइट है। अगर ये इधर तक आता है तो बहुत अच्छा आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। 4 फेजेस में इन्वेस्टमेंट करना, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको 100 रुपए इन्वेस्ट करने हैं तो 25 रुपीज फेज 1 में, 25 रुपीज फेज 2 में, 25 रुपीज फेज 3 में एंड 25 रुपीज फेज 4 में। फेज 4 कब रहता है? जब वो स्टॉक थोड़ा ऊपर जाने लगता है, वो फेज 4 रहता है। और जब इनिशियल स्टार्ट होता है वो ऊपर जाने का, वो फेज 3 रहता है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप लेते हो फेज 1, ठीक है, यहाँ पे वेट करो, 25% इसमें इधर लो। देन अगर यहाँ पे आता है, ये एक इसका सपोर्ट है, यहाँ पे आता है। तो अगर आप ले सकते हो तो इस लेवल पे लो, 2600 के लेवल पे लो। और फिर ऊपर जाता है वापस से, इधर आता है वापस से, तो यहाँ पे थर्ड फेज में ले लो। और यहाँ पे अगर ऊपर आता है तो फोर्थ फेज में हो जाएगा। तो ऐसे ही करके आप इसमें एंट्री ले सकते हो, तो ही आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। ये मैं आपको गारंटी बता सकती हूँ। यहाँ पे देखेंगे सेल्स ग्रोथ 17% का है ट्रेलिंग 12 मंथ का, और 3 इयर्स का है 24% का। तो ये एक डिसेंट सेल्स ग्रोथ मैं बोल सकती हूँ इसको। प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे देख सकते हो बहुत कम हुआ है, लेकिन यहाँ पे 3 इयर्स का 22% का है। सीएजीआर आपको ये नेगेटिव में दिखेगा क्योंकि अभी बहुत ज्यादा इसमें करेक्शन आ चुका है। अभी हम लोग कंपनी का बैलेंस शीट देख लेंगे। यहाँ पे कंसोलिडेटेड नंबर है। रिजर्व्स देखोगे, कंपनी का जो रिजर्व्स है वो हमेशा से इंक्रीज होते जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक बार भी कम नहीं हुआ है। देन बोरोइंग जो है कंपनी की, बोरोइंग यहाँ पे थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है। पहले 592 का था और अभी 820 का हो गया है। करंट यहाँ पे देखेंगे टोटल लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई है एंड यहाँ पे टोटल एसेट भी इंक्रीज हो गया है। इन्वेस्टमेंट में कंपनी ने इस टाइम थोड़ा कम इन्वेस्टमेंट किया है। कैश फ्लो देख लेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यहाँ पे कैश फ्लो कंपनी का थोड़ा सा इंक्रीज से डिक्रीज हो गया है। पहले इंक्रीज हुआ था फिर कम हो गया अभी। यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखेंगे तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यहाँ पे -2185 का हो गया है। एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखेंगे तो ये भी इंक्रीज हो गया है। नेट यहाँ पे नेट कैश फ्लो कंपनी का कम हो गया है। तो कैश फ्लो में थोड़ी सी गड़बड़ है। कंपनी को अच्छे से कैश फ्लो मेंटेन करना चाहिए, तो ही जाके कंपनी आगे अच्छे से ग्रो कर सकती है। देन रेशियोज में डेटर डे देखेंगे तो सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। इन्वेंट्री डे देखेंगे तो इंक्रीज हो गया है। डे पेबल हम लोग देखेंगे कंपनी का सेम है। कैश कन्वर्जन साइकिल इंक्रीज हो गया है, जो कि अच्छी बात नहीं है। और वर्किंग कैपिटल डे जो है वो कम हो गया है, जो कि एक अच्छा पॉइंट है। आरओसीई देखेंगे हम लोग स्टार्टिंग से लेके अभी तक, तो आरओसीई कंपनी का यहाँ पे मार्च 2023 में 20% का था, फिर 19 हुआ, फिर 18 हुआ। तो स्लोली स्लोली आरओसीई मुझे यहाँ पे कम होता हुआ नजर आ रहा है। देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब यहाँ पे प्रमोटर में तो कोई चेंजेस नहीं है। एफआई का देख लेंगे हम लोग तो 8.18 का है, पहले 8.96 का था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ना, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कम होते जा रहा है एफआई। और डीआई में देखेंगे तो डीआई ने इसमें ऐड किया है। डीआई कंटिन्यूसली यहाँ पे ऐड करते जा रही है। गवर्नमेंट का 0.07, कोई चेंजेस नहीं है। एंड पब्लिक ने इसमें प्रॉफिट बुक किया है। तो मुझे शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई खराबी नहीं नजर आ रही है, कंपनी काफी अच्छी है। अभी हम लोग ने डीमार्ट का फंडामेंटल देख लिया, Q4 FY25 के रिजल्ट्स देख लिए, टेक्निकल एनालिसिस कर लिया है। मुझे लगता है ये कंपनी अच्छी है। ऑन एन एवरेज आपको अच्छे ठीक ठाक रिटर्न दे सकती है। अगर आपको रिस्क नहीं लेना है किसी कंपनी में तो आप इसके साथ जा सकते हो। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी मार्केट में बहुत अच्छा करेक्शन आ चुका है, तो अगर आपको अच्छे रिटर्न देने वाली कंपनीज को चूज करना है तो बाकी के मेरे वीडियोस है उसको जाके देखिए, समझिए बिजनेस कैसा है, कंपनी का डिटेल कैसा है, रिजल्ट्स कैसा आया है, वो सारी चीजें समझने के बाद में आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए, तो ये आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। तो आपको क्या लगता है ये कंपनी के बारे में? मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट से मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, आपके कमेंट्स रीड करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट बनाने के लिए।
बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा सो दैट आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।